हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और आज हम बात करने वाले शेयर मार्केट के बारे में। डीपली समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है और अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे। तो हम शेयर मार्केट ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जिसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक शायरी से। शेयर का मार्केट में एक कहानी है कि कहते हैं कि शेयर मार्केट अच्छे अच्छे के पाले नहीं पड़ता, कब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाए या गर्लफ्रेंड का पारा बढ़ जाए, यू नेवर नो। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट ने रफ्तार पकड़ी है, यकीन मानिए 21वीं सदी में हर चीज़ को संभालना पॉसिबल हो चुका है, मुमकिन हो चुका है, चाहे वो शेयर मार्केट में आपका स्मार्ट डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। मैं यश यूट्यूब के माध्यम से आपसे वादा करता हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी बीवी का मूड ना सही, लेकिन शेयर मार्केट आपको समझा के ही रहूँगा। देखिए, समझते सबसे पहले कि शेयर मार्केट एक मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसके पीछे का मैथमेटिक्स को समझ गए, इसके पीछे के गणित को समझ गए, तो आपको क्या पता है मिस्टर वॉरेन बफेट तो इस वर्ल्ड के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बने। $62 बिलियन इनके पास है। अगर आप इनको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो अरबों खरबों रुपए हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से भी कहीं दुगनी इनके पास दौलत है। जानना चाहेंगे कैसे इतनी दौलत बनाई? तो सुनिए ध्यान से। उनकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। आज उनके पास दुनिया की सारी बड़ी कंपनी के शेयर, चाहे एप्पल हो, अमेजोन हो, जेफ बेजोस की कंपनी या फिर कोई और। उनकी कंपनी की शुरुआत हुई एज अ टेक्सटाइल कंपनी, लेकिन वॉरेन बफेट का आइडिया था कि हम दूसरी कंपनी के शेयर क्यों ना खरीदें और उनमें इन्वेस्ट क्यों ना करें। ऐसे पैसे से पैसा बनाने की नियम को समझेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको इस विधा में प्रमाणित होने की जिम्मेवारी मेरी है। सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे वॉरेन बफेट के उस मशहूर कोट से जो न जाने उन्होंने कितने साल पहले कही थी, लेकिन आज के टाइम पे दुनिया की ये सच्चाई है कि वो लोग भूल जाते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए इस बात को। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड इनकम। कभी भी एक सिंगल इनकम पे डिपेंड ना रहे, इन्वेस्ट करें दूसरे आय स्रोत पे और अपनी सेकेंड इनकम बनाने के लिए। और यकीन बनाने कि आपके दूसरा आय स्रोत शेयर मार्केट हो सकता है। तो सबसे पहले शेयर मार्केट है क्या, किस बला का नाम है ये, उस बला से भी हम आपका पाला पढ़ाएंगे। तो शेयर मार्केट का एक अर्थ है कि हिसाब। जो शेयर मार्केट के बारे में बात करें तो शेयर मार्केट का अर्थ है शेयर मार्केट की कंपनियों में हिस्सा। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी ने 10 लाख शेयर जारी किए, आप उस कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने अंश खरीद लेंगे, आपको उस कंपनी में उतना ही मालिकाना हक होगा, जिसे आप जब चाहे अन्य खरीदार को बेच सकते हैं। और इसके अलावा आप 100 से लेकर अधिकतम शेयर जितने की आपको खरीदने उतने आप खरीद सकते हैं। कंपनी जब शेयर जारी करती है तो उस वक्त किसी व्यक्ति या समूह को कितने शेयर देने हैं वो कंपनी का बेगाना हक है, यानी कंपनी का राइट है, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई है। तो ये उनका डिसीजन है कि कंपनी को फ्यूचर को लेकर किसी व्यक्ति को कितना ऑर्गेनाइजेशन को शेयर दे जाए। शेयर मार्केट में शेयर्स को बेचने या खरीदने के लिए कई शेयर ब्रोकरेज होते हैं, जैसे कि उनके तहत परिश्रम में निश्चित रकम लेकर अपने ग्राहकों को ये सेवा देते हैं। उनका कट लेवल 1 से 2% के बीच में होता है। इन कंपनी के शेयर का मूल्य मुंबई शेयर बाजार यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास होता है। सभी कंपनी का मूल्य उनकी लाभदायक क्षमता के पास होता है। इस पूरे बाजार का नियंत्रण भारतीय प्रभुति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का होता है। इसकी अनुमति के बाद ही कोई भी कंपनी अपना प्रारंभिक निर्गम इशू यानी कि IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर निर्धारित कर सकता है। यानी कि आपने काफ़ी बार सुना होगा इसको। IPO को इस तरह समझिए कि IPO क्या है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो और बेहतर करना चाहते हैं, मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, तो वो अपना IPO लेके आती है। आपको बता दूं कि आने वाले समय में काफ़ी IPO आ चुके हैं और एक IPO जो कि LIC का है, जो कि सबसे बड़ा IPO कहा जा रहा है। तो खैर आपको बता दूं कि हर 6 महीने या फिर वार्षिक आधार पर कंपनी अपने प्रॉफिट होने पर अंशधारकों को यानी कि जिन्होंने वो शेयर खरीदा है उनको भी लाभांश देती है, उसका प्रॉफिट भी देती है और कंपनी की गतिविधियों की जानकारी से भी रूबरू कराती है कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है। उसको क्वार्टर रिजल्ट में देखा जाता है, उसको इस मई में या फिर 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है। शेयर बाजार में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को लिखित समझौता करना पड़ता है, जिसके तहत कंपनी हर हरकत की जानकारी बाजार को समय समय पर देती रहती है, खास करके ऐसी जानकारियाँ जिससे निवेशकों के हित में प्रभावित होती है। उन्हीं जानकारियों के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन होता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने या बढ़ने की, उसकी शेयर की गिरावट या चढ़ावट में उतार आता रहता है। अगर कोई कंपनी लिस्टिंग समझौते के तहत पालन नहीं करती तो उसको डीलिस्टेड करने का भी कार्रवाई सेबी की होती है।
तो सेबी यहाँ पे एक बेबी सिटिंग का रोल निभाती है। लेकिन आई एम श्योर आपको शेयर मार्केट समझ आ गया होगा कि शेयर बाज़ार है क्या। आज की इस एपिसोड में इतना ही। कल हम बात करेंगे सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में कि उसमें घटना क्यों होती है और सेंसेक्स और निफ्टी किसके अंश है। और इसी के अलावा हम बात करेंगे एनएससी और बीएससी के लेकर। पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट हमारी आपसे ये विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी शेयर मार्केट की सीरीज़ आपको मिलती रहे और आपका नॉलेज और गेन होता रहे।